हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज आपका बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपका एंजाइम्स के बारे में हम देखेंगे कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं। चलिए, फिर आप सबको पता भी होगा एंजाइम्स के बारे में, क्या एंजाइम्स होते हैं, क्या उनका हमारी बॉडी में रोल होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो एंजाइम के बारे में देख लेते हैं कि एंजाइम आपके क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंजाइम की बात करें बच्चों, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, हमारे एक प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एक प्रोटीनियस यौगिक होते हैं, ठीक है। दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, तो उनके अंदर एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब हम बात करें कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो परिवर्तन लाने में मदद करते हैं, ठीक है। मतलब परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन लाना, ठीक है। अब परिवर्तन कौन ला सकता है, या तो कोई वस्तु हो सकती है या कोई फिर व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे कैटलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों, जो परिवर्तन लाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर। चलिए, अब अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी क्या होती है एंजाइम्स की। तो सबसे पहली बात, तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। आपने सुना होगा, एक होता है हमारा माइक्रो। माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रो का मतलब बड़ा। तो ये क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं विद हाई मोलिकुलर वेट होता है इनका। और जो इनका वेट होता है बच्चों, वो क्या होता है, हाई मोलिकुलर वेट होता है। इसके जो मोलिक्यूल्स होंगे उनका क्या, अगर हम वेट की बात करें तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा दे कैटलिस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन। और जो ये कैटलिस्ट होते हैं हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन देते हैं इन सेल, जो हमारी कोशिकाएं होती है, ठीक है बच्चों। दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मोलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल्स। और ये किस चीज़ में सहायता करते हैं, जो हमारे बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे मोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ब्रेक डाउन मतलब उसको तोड़ना, ठीक है बच्चों। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, उसको तोड़ना। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, उसमें भी ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंजाइम्स डू नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन। ये अच्छा पॉइंट है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो कोई भी रिएक्शन शो या स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ऑल एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट एन ऑप्टिमम KMP ऑफ 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम बात करें कि जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो घटती रहती है और बढ़ती रहती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऑल एंजाइम, कुछ हमारे एंजाइम्स क्या शो करते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे हमारा कुछ क्या होती है, हमारी ऑप्टिमम KMP होती है, और उसका जो टेम्परेचर होता है बच्चों कितना, वो लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम KMP की बात करें तो KMP क्या होता है, ये एक प्रकार का मॉडल ऑफ हीट कंडक्शन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मॉडल ऑफ हीट कंडक्शन होता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो ये क्या होता है, कैप्निस मैर्क्योरो परसल्ट होता है। ये क्या होता है बच्चों, कैप्निस मैर्सियो और परसल्ट होता है, ठीक। चलो, अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन में मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। ये क्या है, आपके लिए एक फॉर्मूला है। चलो, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारा ओथलिल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, OTHLIL। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ओथलिल। तो देखो, O से क्या है हमारा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। T से क्या है हमारा, ट्रांसफिरेज।
एच से क्या है हमारा हाइड्रोलेज, एल से क्या है हमारा लाइसेस, आई से क्या है हमारा आइसोमरेज, और एल से क्या है हमारा लाइगेसिस। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। क्या है फॉर्मूला? OTLIL, OTHLIL। अगर हम एंजाइम की क्लासिफिकेशन की बात करें, ये क्या होता है हमारा 6 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। चलिए ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में देख लेते हैं बच्चों, ये क्या होता है। दीज कैटालाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जो ये कैटालाइज होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, हमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देते हैं और रिडक्शन की रिएक्शन शो करते हैं। ठीक, जैसे हमारा एग्जाम्पल में पायरुवेट हो गया और डिहाइड्रोजिनेस हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफिरेज। ट्रांसफिरेज ये क्या करते हैं बच्चों, दीज कैटालेज ट्रांसफेरिंग ऑफ द केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन टू अनदर कंपाउंड। ये कैटालिस्ट क्या काम करते हैं, ट्रांसफ़र का काम करते हैं बच्चों। जो हमारे केमिकल्स ग्रुप होते हैं उनके अंदर ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये क्या होते हैं, दे कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड। तो ये जो कैटालाइज होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, हमारा जो हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड बनता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, द एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन नाम का भी क्या होता है, एंजाइम ही होता है। पेप्सिन हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन। तो ये जो आपका एंजाइम है पेप्सिन, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता है, किसमें, प्रोटीन में। चलिए नेक्स्ट है हमारा लाइसेस। लाइसेस जो होता है क्या होता है बच्चों, दीज कैटालाइज, जितने भी हमारे कैटालाइज ही है। तो कैटालाइज मैंने ऊपर भी बताया था, कैटालाइज क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड होता है जो क्या करता है, बदलाव लाता है। जो क्या करता है बच्चों, बदलाव लाता है या परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो ये कैटालाइज क्या करते हैं, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करते हैं, और विदाउट कैटालिसिस, किसी बिना विदाउट कैटालिसिस के ये ब्रेकेज करने का काम करते हैं जो बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है हमारा एल्डोलेस। एल्डोलेस क्या होता है, एन एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस में एक प्रकार से एंजाइम का ही काम करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा आइसोमरेज। आइसोमरेज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है बच्चों, दे कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोमर ऑफ ए कंपाउंड। तो ये कैटालाइज क्या करते हैं, फॉर्मेशन का काम करते हैं, किसके अंदर, एक आइसोमर कंपाउंड के अंदर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में फॉस्फोग्लाइकोमोटेज कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर पोजीशन इन द सेम कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फॉस्फोग्लाइकोमेटेज कैटालाइज होता है वो किसमें कन्वर्जन होता है, हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ। दूसरी चीज़ जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है बच्चों वो। ठीक है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म या दूसरी पोजीशन के साथ ट्रांसफ़र होता है और वो सेम कंपाउंड बना लेता है, या सेम कंपाउंड वो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा लाइगेसिस। लाइगेसिस की अगर हम बात करें बच्चों, तो लाइगेसिस में क्या होता है, लाइगेसिस कैटालाइज द एसोसिएशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। अब जो लाइगेसिस कैटालाइसिस या कैटालाइज होते हैं आपके, तो क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के साथ। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसमें आपका डीएनए लाइगेज कैटालाइज द जॉइनिंग ऑफ टू फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें अगर हम डीएनए लाइगेज कैटालाइज की एक बात करें बच्चों, तो ये क्या किसके साथ ज्वाइन करता है, टू फ्रेगमेंट होते हैं हमारे, मतलब दो फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, मतलब डीएनए के जो टुकड़े हैं, और उसके साथ हमारा क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए फिर अगर हम इसकी कोफैक्टर की बात करें, जो हमारा एंजाइम्स होते हैं उसकी कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर क्या होता है बच्चों, तो कोफैक्टर देख लेते हैं क्या होते हैं। कोफैक्टर आर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस दैट एसोसिएट विद एंजाइम। ठीक है, तो जो आपके कोफैक्टर होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, हमारे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं और एसोसिएट किसके साथ होते हैं, वे एंजाइम के साथ। एसोसिएट का मतलब उसके साथ मिलते हैं वे। एसोसिएट का मतलब समझ रहे हो बच्चों, कि जो आपके कोफैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं और हमारा एंजाइम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। चलिए, ए कोफैक्टर इज इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कोफैक्टर है वो क्या है, एक एसेंशियल है और फंक्शनिंग के लिए भी काम करता है जैसे हमारा एक एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, एन एंजाइम विदाउट ए कोफैक्टर इज कॉल्ड एन एपो एंजाइम। एक एंजाइम बिना किसी कोफैक्टर के साथ जो हम उसको क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एन एंजाइम एंड इट्स कोफैक्टर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द हैलो एंजाइम। और जो आपका एक एंजाइम होता है या उसके कुछ कोफैक्टर होते हैं वो साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और क्या बनाते हैं, हैलो एंजाइम बनाते हैं या हैलो एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। अब अगर हम इसकी कोफैक्टर की बात करें बच्चों, तो इसमें हमारा क्या है, ये 3 प्रकार के कोफैक्टर होते हैं आपके। तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, दीज आर कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम एट ऑल टाइम्स। ये क्या होते हैं बच्चों, ये कोफैक्टर जो होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं एक एंजाइम के साथ ऑल टाइम, मतलब हमेशा हमेशा क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ। चलिए नेक्स्ट है हमारा कोफैक्टर की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट है हमारा कोफैक्टर बच्चों। तो इसमें हम अगर हम बात करें तो क्या होता है, ए कोफ एंजाइम बाइंड टू एन एंजाइम ओनली ड्यूरिंग कैटालाइसिस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा को एंजाइम है वो जब बाइंड होता है एंजाइम के साथ तो वो क्या करता है, कैटालाइसिस के दौरान ही वो क्या होता है, बाइंड होता है, ड्यूरिंग कैटालाइसिस ओनली। एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें तो एग्जाम्पल में इसमें हमारा नैड होता है। तो नैड क्या होता है बच्चों, नैड भी एक क्या होता है, नैड इज ए कॉमन एंड को एंजाइम। नैड क्या होता है, हमारा कॉमन को एंजाइम होता है जिसको हम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा जितनी भी ऑल लिविंग सेल्स होती है उनके अंदर पाया जाता है। ये बच्चों ये अच्छे से नोट कर लेना, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है क्योंकि ये जितनी भी हमारी लिविंग सेल्स होती है उसके अंदर फाउंड होता है, उसके अंदर पाया जाता है जो आपका नैड होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मेटल आयंस। अगर हम मेटल आयंस की बात करें तो ए मेटल आयंस इज रिक्वायर्ड एट द एक्टिव साइट टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो आपके मेटल आयन होते हैं बच्चों वो रिक्वायर्ड होते हैं एक्टिव साइट के लिए, किसके द्वारा होते हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होते हैं। चलिए अब अगर हम इसकी फैक्टर की बात करें, जो आपका कोफैक्टर है, कोफैक्टर के फैक्टर की अगर हम बात करें बच्चों तो क्या होता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कंसंट्रेशन के बारे में, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज मेड यूज इन डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज ऑफ सीरम एंजाइम फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो इसकी जो एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो जो बनती है या यूज की गई है या हम उसकी तुलना कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से जब अपनी एक्टिविटी शो करता है तो एक एंजाइम की तरह ही शो करता है। जैसे इसमें हमारे कुछ सीरम एंजाइम वगैरह आते हैं जो किस पर्पज़ के लिए यूज होते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं या फिर किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें
increase in the substrate concentration gradually increase the velocity of enzyme reaction until all the active site of enzyme molecules are saturated with the substrate molecules। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बारे में, जब आपका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है या बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में आपकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो भी इंक्रीज हो जाएगी एंजाइम की रिएक्शन के साथ। और जितनी भी हमारी एक्टिव साइट्स होगी, मतलब ऑल एक्टिव साइट्स होंगी हमारी, तो उस कंडीशन में हमारे जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब क्या होंगे, सैचुरेटेड हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो जाएंगे किसके साथ, जितने भी हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे उन सब के साथ वो क्या हो जाएंगे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बना लेंगे या सबस्ट्रेट हो जाएंगे। अब इसकी हम कंसंट्रेशन देख लेते हैं एक बार। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है। देखो ये क्या होती है, हमारा रिएक्शन रेट होता है बच्चों, ये क्या होता है, हमारा रिएक्शन रेट होता है इस प्रकार ऊपर की साइड। और ये क्या होता है, हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम है, आपका रिएक्शन रेट होता है ये। और ये क्या होती है हमारी, यहाँ पे एंजाइम कंसंट्रेशन होती है इस प्रकार एंजाइम कंसंट्रेशन आपको दिखाई दे रही होगी ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर होगा बच्चों, इफ़ेक्ट डालेगा वो कितना होगा, लगभग 30 से 45 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम इसकी बात करें पीएच की, इफ़ेक्ट ऑफ पीएच, तो ट्रिप्सिन एंजाइम ऑप्टिमम एक्टिविटी एट एसिडिक पीएच, जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम होता है उसकी जो ऑप्टिमम एक्टिविटी देखी गई है वो क्या होता है बच्चों, एसिडिक पीएच होता है उसका। चलिए नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स, वो एक एक्टिवेटर की तरह भी प्रभाव डालता है। जैसे कुछ मतलब सम ऑफ द एंजाइम्स रिक्वायर सर्टेन इनऑर्गेनिक मेटेलिक कैटायंस लाइक मैग्नीशियम, मैग्नेज, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक मेटल्स कैटायन की तरह काम करते हैं, कैटायंस के जैसे होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नेज हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया और आपका पोटेशियम हो गया। चलिए ये एज ए एक्टिवेटर की तरह प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो बच्चों हम एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड द रिएक्टेंट सबस्ट्रेट। ठीक है, आप समझ रहे हो सबस्ट्रेट क्या क्या है, एक प्रकार से ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है सबस्ट्रेट में। तो जब आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या होगा, कंबाइन होगा या उसका कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या बना लेगा बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो ये क्या बन गया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट, मतलब एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव द प्रोडक्ट। तो इसमें अगर हम डिसइंटीग्रेट का मतलब समझे तो मतलब टूटना या फिर बटना, आप इस तरीके से बोल सकते हो, टूटना या फिर बट जाना, बटना। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारा क्या होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, जब वो टूटता है तो वो क्या करता है, एक प्रकार से एक प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और ये एंजाइम के साथ हमारा इसने क्या कर लिया, एक प्रोडक्ट बना लिया। चलिए, द होल कैटलिस्ट एक्शन ऑफ एंजाइम इज समराइज एज, जैसे हमारा एक क्या था, एंजाइम था, सबस्ट्रेट था, तो एक क्या बना, इसने कॉम्प्लेक्स बनाया। ये क्या है, हमारा एंजाइम प्रोडक्ट है, ये कॉम्प्लेक्स बना था एंजाइम प्रोडक्ट का, और इसने एंजाइम प्रोडक्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं इसकी साइट के बारे में, देख लेते हैं एक बार हम। देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट है, और ये क्या होता है हमारा, ये जो पूरा आपको डब्बा दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, हमारा एंजाइम होता है। जब आपका एंजाइम होता है तो उसकी जो सबस्ट्रेट की साइट होती है और जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है बच्चों,
जब तक वो सेम साइट पे वर्क नहीं करता या सेम साइट पे आके वो अटैच नहीं होता, तब तक हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा या कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सबस्ट्रेट है यहाँ, ठीक। सबस्ट्रेट प्लस ये क्या है, आपकी एंजाइम की एक्टिव साइट है। जब ये दोनों मिलेंगे, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, मान लिया यहाँ पे समझ लो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम आपका मिला, तो इसने क्या बना बच्चों, एंजाइम सबस्ट्रेट, ये बना लिया इसने। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्या था, सबस्ट्रेट था, और ये हमारा पूरा क्या था, ये हमारा एंजाइम था। तो इसने क्या बना लिया, इसकी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो गया, तो इसने यहाँ पर क्या बनाया बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स इसने बना लिया। चलिए अब अगर हम बात करें इसके डिफरेंट की बच्चों, तो डिफरेंट देख लेते हैं, डिफरेंट बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। तो ये हमारा क्या है, कॉम्पिटिटिव है, ये हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव है। तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है बच्चों, देयर इज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। इसमें हमारे जो स्ट्रक्चर होंगे वो सिमिलर हो सकते हैं या सिमिलर होंगे एंजाइम और सबस्ट्रेट के। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में कोई स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं होगी, वो सब अलग अलग होंगे, वो सब क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट है हमारा इनिबिशन इज रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। इसमें क्या होगा, जो हमारी इनिबिशन की प्रक्रिया होगी, इनिबिशन होगा, वो एक रिवर्स की तरह काम करेगा। किसके द्वारा, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होगी जब बढ़ जाएगी, मतलब जब वो इंक्रीज होगी। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, इसमें क्या होगा, इन सबस्ट्रेट में वो बढ़ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन पावर है जो। लेकिन डू नॉट रिवर्स एंजाइम इनिबिशन, लेकिन इसमें कोई भी जो एंजाइम का इनिबिशन चल रहा है वो कोई भी रिवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा इनिबिटर डज नॉट बाइंड विद ईएस कॉम्प्लेक्स, और जो आपका ईएस कॉम्प्लेक्स है वो बाइंड नहीं होगा, इनिबिट नहीं होगा, किसके साथ, आपका ईएस कॉम्प्लेक्स के साथ, जो आपका इनिबिटर है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा, इनिबिटर बाइंड विद ईएस कॉम्प्लेक्स, इसमें तो ईएस कॉम्प्लेक्स के साथ आपका जो इनिबिटर है वो नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा। नेक्स्ट है हमारा वी मैक्स रिमेन कॉन्स्टेंट, इसमें जो आपका वी मैक्स है वो कॉन्स्टेंट रिमेन होगा, रिमेन कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन इसमें वो क्या होगा, आपका वी मैक्स कम होगा। के एम, इसमें आपकी वैल्यू है, जो वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज मतलब बड़ी होगी, लेकिन इसमें जो आपकी वॉल्यूम है या वैल्यू है वो क्या होगी, रिमेन कॉन्स्टेंट होगी, मतलब कॉन्स्टेंट होगी। इतना आपको समझ में आ गया कि आपका कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी एक अच्छा टॉपिक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ एन एंजाइम, ये एक प्रकार का ये भी एंजाइम होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, आपके एनिमल के अंदर होता है। दूसरी चीज़ इन ह्यूमन प्रेजेंट इन, अगर हम मतलब जो आपका लाइसोजाइम है बच्चों, ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारे ह्यूमंस है या आदमी इंसान है उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। और उनके अंदर अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ होता है, टीयर्स में होता है, नेजल सिक्रीशन में होता है, सलाइवा में होता है, प्लाज्मा में होता है, और आपका गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी होता है। कौन से वाला एंजाइम बच्चों, लाइसोजाइम एंजाइम। इतना समझ में आ गया। चलिए लाइसोजाइम प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया। लाइसोजाइम क्या करता है बच्चों, हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि बैक्टीरिया से हम हमारी बॉडी को बचाता है। विच आर इनहेल और इनगेस्ट विद फूड, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो आपने मान लिया कोई भी गंदी चीज़ सूंघ ली या कोई भी गलत या गंदा भोजन खा लिया, ठीक है, तो उससे ये हमारा क्या करता है, बचाव करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज की अगर हम बात करें बच्चों, तो एमाइलेज ये क्या होता है, एक्यूट पेंक्रियाटिक्स के लिए काम आता है। नेक्स्ट है हमारा एल्केलाइन फॉस्फेट, ये रिकेट्स के लिए काम आता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज,
ये मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन के लिए काम आता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक, ये किसके लिए होता है? मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन के लिए ये भी होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूटामिक पायरुविक लीवर डिजीज के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा, और इसको ट्रांसमिनेज जीपीटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस मतलब आईडीएच, ये हिपैटिक और लीवर के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच, ये क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइपेज मतलब एक्यूट पैंक्रियाटिक के लिए होता है। तो आशा करता हूँ बच्चों, ये आज आपको बायोकेमिस्ट्री का डिप्लोमा सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक था, ये बहुत ही प्यारा और अच्छा, एंजाइम्स। आगे इसमें बहुत भी और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, जैसे आपका प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो उनके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको ये अच्छा लगा होगा टॉपिक, एंजाइम्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर भी कर देना है, ताकि जो आपके दूसरे फ्रेंड है या जो और बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे। तो मिलते हैं फिर बच्चों नए लेक्चर में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय।